अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट हाफिज़ा सैयदा मसूरा इंजामी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बैक टू कुरान बैक टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो ज़ात करीमा है कि जिनके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अफ़ज़लुल बशर बादर रसूल, के रसूलों के बाद इंसानों में अगर कोई अफजल है तो वह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आप ही हैं कि जिनको नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 मरतबा जन्नत की बशारत अता फरमाई और आपको जन्नत के 8 दरवाज़ों से पुकारा जाएगा, यानी जन्नत के 8 दरवाज़ों से आपको पुकारा जाएगा कि ए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाइए। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिनके बारे में फरमाया कि मुझ पर और मेरी उम्मत पर सबसे ज़्यादा एहसान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। तो आज का हमारा मौजू हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। आज हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से बात करेंगे, जिसमें से एक पहलू आपका मोहब्बत रसूल भी है, यानी आप हुजूर से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले थे, हुजूर की बारगाह का अदब सिखाने वाले थे। अदब के करीने और तरीके और सलीके अगर कोई सीखना चाहता है तो वह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात के बारे में पढ़े। इसी तरह अहले बैत की अगर बात की जाए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत से भी बहुत मोहब्बत फरमाने वाले थे। एक मरतबा हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों साथ जा रहे थे कि आगे हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खेल रहे थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत इमाम हसन को अपने कंधे पर बिठा लिया और कहने लगे कि ए हसन, आप तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुशाबे हैं, लेकिन हज़रत अली के मुशाबे नहीं हैं। तो जब आप ये बात फरमाते तो साथ ही मौलाए कायनात मौला हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुरा देते। तो ये आपकी अहले बैत से मोहब्बत थी। इसी तरह हज़रत अली एक मरतबा बैठे हुए थे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और हज़रत अली को देखकर आप मुस्कुराने लगे। तो हज़रत अली ने जब मुस्कुराने की वजह आपसे पूछी तो आप कहने लगे कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि हज़रत अली जन्नत की पर्चियाँ तकसीम करेंगे, यानी जो शख्स जन्नत में दाखिल होगा ना तो जन्नत में दुखूल के लिए हज़रत अली पर्चियाँ तकसीम करेंगे। तो इस बात को सोचकर मैं आपको देखकर मुस्कुरा रहा हूँ। तो हज़रत अली फरमाने लगे कि ए अबू बकर सिद्दीक़, आपने शायद सरकार की पूरी बात नहीं सुनी या आपको पूरी बात मालूम नहीं है। पूरी बात तो ये है कि हज़रत अली फरमाते हैं कि हुजूर ने मुझसे ये फरमाया कि जो शख्स अबू बकर से मोहब्बत रखने वाला है उसी को ही पर्चियाँ तकसीम करना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बुग़्ज़ और मेरी मोहब्बत एक सीने में जमा नहीं हो सकते। यानी अहले बैत से मोहब्बत का सबूत तब मिलेगा जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यानी खुलफ़ाए राशिदीन का जो है एहतराम किसी इंसान के दिल में होगा, तभी हम ये कहेंगे कि इस शख्स के दिल में अहले बैत की भी मोहब्बत है और सहाबाए कराम की भी मोहब्बत है। अब हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िंदगी के एक दूसरे पहलू यानी मोहब्बत रसूल की जानिब बढ़ते हैं कि मोहब्बत रसूल के बारे में अगर कहा जाए तो जैसा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका का मफ़हूम है कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता कि जब तक वो अपनी जान, अपनी माल, अपनी आल औलाद से बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना करे। तो एक मरतबा हज़रत अब्दुर्रहमान जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहज़ादे हैं, आपके बेटे हैं, एक ग़ज़वे के मौके पर वो फरमाते हैं कि एक लम्हा ऐसा आया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ यानी उनसे फरमाते हैं कि बाबा जान, आप मेरी तलवार के नीचे थे, लेकिन मैंने इस बात का लिहाज करते हुए आपको छोड़ दिया कि आप मेरे वालिद हैं। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि बेटा,
अगर तुम मेरी तलवार के नीचे आते तो मैं हरगिज तुम्हारा ख्याल ना करता, क्योंकि उस वक्त तुम मेरे नबी के दुश्मन की तरफ से आए थे और मेरे नबी के दुश्मन के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं। तो ये थी हुजूर से मोहब्बत, यानी जो उस हदीस मुबारक जिसके बारे में सरकार ने ये फरमाया कि वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता, उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता कि जब तक वो अपनी आल औलाद और अपने माल अपनी जान से ज़्यादा बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना करे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस मुबारक का हमें अमली एक नमूना नज़र आते हैं। एक मकाम पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंता साहिबी फिल गारी व साहिबी फिल हौज़, कि ए अबू बकर तुम गार में भी मेरे साथी थे और हौज़े कौसर पे भी मेरे साथी हो गए। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब, यानी आपकी बारगाह का अदब हमें सिखाया है, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह का अदब जो है हमें सरकार ने सिखाया है कि एक मरतबा हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप नौजवान थे इस वक्त, तो आप तेज़ी से किसी काम की तरफ जा रहे थे और उसी रास्ते में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ एक चादर ओढ़े आप भी उसी रास्ते पर चल रहे थे। तो सरकार ये तमाम मामला मुलाहिज़ा फरमा रहे थे। तो हज़रत अबू दरदा क्योंकि नौजवान थे तो तेज़ी के साथ, सुरअत के साथ आप गुजर गए, आगे निकल गए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से। तो सरकार ने आपको आवाज़ दी, आपको फरमाया कि या अबू दरदा। तो हज़रत अबू दरदा रुक गए और कहने लगे लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर आप हुजूर के पास आए, हुजूर ने फरमाया कि ए अबू दरदा तुम ऐसे शख्स से आगे निकल रहे हो जो तुमसे बेहतर है। तो यानी हुजूर को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कोई आगे निकले ये भी गवारा ना था। यानी सरकार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बारगाह का हमें अदब सिखा रहे हैं, सहाबा को और उम्मत को आपके बारगाह की अदब की तालीम दे रहे हैं। यानी अल्लाह अदब सिखा रहा है अपने प्यारे हबीब का और सरकार अदब सिखा रहे हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बारगाह का। और अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के जिहद से हम देखें तो सरकार के जो अदब, आपने जो सरकार का अदब फरमाया, कोई अगर सीखना चाहता है उम्मत में तो वो आपकी ज़िंदगी को मुलाहिज़ा फरमाए, आपकी ज़िंदगी के बारे में पढ़े। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सिद्दीक़ अकबर ना सिर्फ इमामत में हमारे, नमाज में हमारे इमाम है, बल्कि दीन में भी हमारे इमाम है। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी यही फरमान है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सरकार की ज़ाहिरी हयात तय्यबा में 17 नमाजें पढ़ाई। यानी 3 दिन आपने, जब सरकार अलील थे, मर्ज़ में मुब्तला थे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने 3 दिन हुजूर की जगह नमाज की इमामत फरमाई। और 22 जमादियुस्सानी सरकार का जब विसाल हो गया तो उसके बाद 2 साल 7 माह का अरसा आपने खिलाफत फरमाई और 22 जमादियुस्सानी 13 हिजरी में आपका इंतकाल हो गया, यानी आप इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत मुबारक हमें इस बात का दर्स देती है कि हुजूर से मोहब्बत की जाए। आज हम नारे तो लगाते हैं, मोहब्बत के दावे भी करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन अमली तौर पर हमारा जो किरदार है वो नज़र नहीं आता। हमारे किरदार में सरकार की मोहब्बत नज़र नहीं आती। अगर कोई खातून है तो वो पर्दे को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने तो कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर पर्दे के बारे में फरमाया। इसी तरह अगर मर्द हजरात की हम बात करें तो वो अपने चेहरे पर सुन्नत रसूल सजाने के लिए तैयार नहीं है। ये कैसी मोहब्बत है? आज हमें और आपको अपना मुहासबा करना चाहिए, अपने अंदर इस बात को तलाश करना चाहिए कि अगर हम दावा कर रहे हैं सरकार से मोहब्बत का, तो वो मोहब्बत कहाँ है, वो नज़र क्यों नहीं आ रही है? ये कैसी मोहब्बत है कि जो सिर्फ दावों से और अल्फाजों से तो नज़र आती है लेकिन किरदार से नज़र नहीं आती। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और आपके तवस्सुल से हमें भी सरकार से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मुसल्लम है मोहम्मद से वफ़ा सिद्दीक़ अकबर की, मुसल्लम है
मोहम्मद से वफा सिद्दीक़ अकबर की, नहीं भूली है दुनिया को अदा सिद्दीक़ अकबर की। इसी के साथ अपनी मेज़बान हाफिज़ा सैयदा मसूरा निज़ामी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।